यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जॉयस मेयर की किताब स्ट्रेट टॉक ऑन वरी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके परिचय में परमेश्वर की दासी लिखते हैं। परमेश्वर आपके साथ एक लेन देन करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं, समस्याएं, असफलताएं उसको दे दें। आपके जीवन की राख को वो सुंदरता में बदल देगा। वो आपकी चिंताएं ले लेगा और उनको बदलकर वो आपके लिए चिंता करेगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पहला पत्रस 5, 6 और 7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा ध्यान रखना चाहता है, पर उसको ऐसा करने देने के लिए हमें चिंता करना बंद करना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनका ध्यान रखे, जबकि वे खुद ही चिंताएं और किसी जवाब को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, बजाय कि परमेश्वर की बाट जोकर एक सही दिशा को पाए। वे वास्तव में अपनी उस राख में लौटते रहते हैं, परंतु फिर भी ये चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें सुंदरता दे। अगर हम परमेश्वर से सुंदरता चाहते हैं तो पहले हमें राख को उसको देना होगा। कितना बड़ा लेन देन है। आप परमेश्वर को राख देते हैं और वो आपको सुंदरता देता है। आप उसको सारी चिंताएं और सारे विषय दे देते हैं और वो आपको सुरक्षा, स्थिरता, एक शरण स्थल और आनंद की भरपूरी देता है, जो उसके द्वारा देख रेख का एक सौभाग्य है। पहला चैप्टर है सुरक्षा में स्थायी होना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के पास एक गुप्त स्थान है, जहां हम शांति और सुरक्षा में वास कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान जहां शांति है और परमेश्वर में तसल्ली है। ये गुप्त स्थान एक आत्मिक स्थल है, जहाँ चिंताएं गायब हो जाती है और शांति राज करती है। ये स्थान है परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम प्रार्थना और परमेश्वर को खोजने में लगते हैं और उसकी हजूरी में वास करते हैं, हम उसके गुप्त स्थान में होते हैं। जो शब्द है वास करना, उसका अर्थ है कि अपना घर बनाना, निवास करना, रहना। जब आप और मैं मसीह में वास करते हैं या उस गुप्त स्थान में वास करते हैं, तो हम केवल कभी कभी वहाँ नहीं जाते,
हम तो वहाँ अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। नए नियम में यूनानी भाषा में वास करना शब्द का अनुवाद और यूहन्ना 15 और 7 में बने रहने शब्द का अनुवाद एक ही है। इसमें यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप और मैं परमेश्वर में बने रहते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम परमेश्वर में वास कर रहे हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में यूहन्ना 15 और 7 का अनुवाद इस प्रकार है, यदि तुम मुझ में वास करोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे और निरंतर तुम्हारे हृदय में रहेंगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में दृढ़ता से जड़ पकड़ लें। हमें हर परिस्थिति में अपने सहायता के स्रोत को पहचानना चाहिए। हमें अपने लिए एक ऐसा गुप्त स्थान चाहिए जहां शांति और सुरक्षा हो। हमें परमेश्वर पर आश्रित होना चाहिए और संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखना चाहिए। चिंता के विषय में परमेश्वर के दासी ने और भी बहुत कुछ लिखा है। वो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।